अस्सलाम इसमें जी हमारे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पर ही आई थी सैलरी में और आज 14 अगस्त है। कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग को जश्न आज़ादी का दिन मुबारक हो गई। वैसे तो हर दिन आज़ादी का ही है, तो हर दिन आज़ादी का है, लेकिन ये जो दिन है ना, इसका हम सेलिब्रेट करते हैं इसको, क्योंकि इस दिन हमें 14 अगस्त मिला था। तो आज जो मेरा व्लॉग है वो यही है। आज जो मेरा व्लॉग है वो यही है कि हम 14 अगस्त जो है ना वो यूनिवर्सिटी में कैसे सेलिब्रेट करें। मेरी तो ख्वारी होगी, मैं चाहती हूँ कि बाकी जो लोग उनको ख्वारी ना हो। थोड़ा तो ठीक नहीं है ना, नहीं ये मेरे कुछ ज़्यादा ही। ऐसे लग रहा है जैसे मैं रोई हूँ। थोड़ा थोड़ा तो ठीक लग ही रहा है। अभी हम लोग जाके रेडी होते हैं, रेडी हो के फिर हम लोग करेंगे भाई प्रिपरेशंस, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में फंक्शन है। तो हमने सोचा कि क्यों हम यूनिवर्सिटी में जाएं, फंक्शन अटेंड करें, ताकि हमें तो ख्वारी हो तो वो तो होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देखें, उनको पता चले कि यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट होता है। कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, मुझे बाकी सीनियर्स ने बताया, लेकिन फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा, अपनी आंखों से देखूँगा तो ही। तो हम लोग जा रहे हैं और जाके हम लोग ना करते हैं, तो उसके साथ साथ हम तैयारी करेंगे और फिर तैयारी करते हैं। सो गाइस हम लोग तो रेडी हो चुके हैं। मेरी तो जश्न आज़ादी अभी से ही स्टार्ट हो गई है, तो ये देख लीजिए। बाकी पूरा लुक तो यूनिवर्सिटी में दिखाऊंगी ना, ऐसे तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। जल्दी से अब हम लोग का मैंने मतलब बालों को स्ट्रेटनिंग है। खैर अब इनको जाके ना मैं मतलब रात को हम लोग लगे हुए थे स्ट्रेट में, मेरी कज़न का था, हम उसके साथ लगे हुए थे, खेल रहे थे, स्ट्रेट वगैरह कर रहे थे। फिर वो रात से स्ट्रेट ही थे, तो फिर उसके बाद दोबारा स्ट्रेट करने का चांस ही नहीं था। पहले से ही स्ट्रेट, इनको क्या बंदा स्ट्रेट करे। तो अब हम जाएंगे, मतलब जब मैं पढ़ लेने के लिए आएगा जल्दी से। हम लोग मैं आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं कितनी हसीन लग रही है मैं आज। हाँ लश पश हुआ है, अब ये टर्न होगा। करीब तो आने दो ना, सब टाइम तो गायब हो गया। हाँ पॉइंट तो गायब हो गया। सो गाइस हमारा पॉइंट आ चुका है। आ गया, हटाओ इन अंकल्स को। आ गया आएगा ना, रिक्शा वाले अंकल को बोल रहे हैं हटाओ रिक्शा। हमारा पॉइंट कितना अच्छा लग रहा है यार, अल्लाह जी। लश पर सिकंदर अंकल भी साफ़ कर सकता था इसको। नहाया हुआ है ना, इसलिए कभी कभी तुम भी नहा लिया करो। मैं हर रोज़ हमें तो हमें बहुत शौक है ना देखने का। बैठो आज, तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठूँ। क्यों? क्योंकि शीशे के लिए लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा शीशे यार, कहीं पे भी बैठ जाओ। बनाओ आज तो, आज चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार कितना खुला है। अल्लाह जी मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ भाई। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने पॉइंट में, और मुझे
लोग बताओ कैसी लगती हैं। ये जो है ना, ये हमारी कश्मीरी होने की निशानी है, जो कि मुझे अभी आगे पता चली, पहले नहीं पता थी। और क्या नाम है, पॉइंट आ चुका है। मुझे लगा था कि कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आ रहे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सब आ रहे हैं। तो अब हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी जाके फिर हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में हो क्या है। मैं चाहती हूँ जो ख्वारी हम करने वाले हैं ना आज, वो ख्वारी कल को जो न्यू ईयर्स हैं वो पे ना करें। वो मैं व्लॉग को देखकर पहचान जाए कि भाई यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ पर ये होता ही होता है। हमें इतनी क्यूरियोसिटी है ना कि क्या होने वाला है, वो नहीं होगा। आप लोगों को क्यूरियोसिटी, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे ये सब कुछ, क्योंकि आपने लाइव देखा होगा ब्लॉग में। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी पूरा लग दिखाऊँ। और अगेन साथ में जिसकी 14 अगस्त आप देखें, ये क्या वही तुम दिखाओ तो चोर आएगा ना पीछे। ये देखो, साउंड ही नहीं आ रहा। ये देखो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आई हो? हाँ, मैं छपरी नहीं हूँ। हाँ 14 अगस्त में कपड़े पहनते वो छपरी हैं। अब आप लोग कोई सोचो, जिसको भी ये मिले ना वहीं पे इसको मार दो, ख़त्म कर दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँ। मुझसे और वेट नहीं हो रहा यार, जल्दी से पहुँचाओ। हाँ सही था। इसका ना उठाने के लिए, अपनी बात बनवाने के लिए ना कैमरा ऑन कर दूँ मैं, बस बात खत्म। ये देखो सीधी बैठ गई है। इसको बस कमेंट में इतना सुनाना ना, मेरे कमेंट्स में बोलना कि भाई 14 अगस्त से तुम इतनी गंदी उठकर क्यों आई हो। आई डोंट केयर। मतलब तुम बता देती, मैं चीज़ें ले आती। अपना ये बैच एक ही बैच भी नहीं लेकर आई। ये 14 अगस्त मनाने आई है। एहसान कैसे हमारी ज़ात पे कहीं उठकर आ गई है। कांट वेट, जल्दी से पहुंचाओ, पता चले यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। मैं इसे पोइम पढ़ रही हूँ। सारा ग्रीन, वैसे भी ग्रीन और वाइट लग रहा है। आसमान वाइट है और दरख्त ग्रीन है। तुम क्या दिखा रहे हो? टिकट माफ है आज। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम मुझे 10 रुपये दे दो। ले लो, माफ़ करो। मुझे ईद ही मिल गई। 14 अगस्त की भी ईद होती है। तुम ज़्यादा नहीं दे सकते? तुमने सुबह 14 अगस्त की नमाज़ पढ़ी? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। क्या यार मैं 10 रुपये? हाँ, ये कह रही माफ़ है। माँ, अरे ये 20 रुपये आज दो। ये 10 रुपये इसको दो। लिपस्टिक लगाई है। ये 10 रुपये इसको दो। मेरा डिपार्ट। ये 10 रुपये इसको दो। जिया, ये 10। हम लोग आर्ट्स लॉबी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर अभी सेटिंग वगैरह चल रही है। वाह, बड़ी बात है। ये भी तैयार हो सकता था, मुझे पता नहीं था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी इस तरह की। चलो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। आ जाओ। ये पूरे यहाँ पे झंडे वगैरह लगे हैं। मुझे तो ना यार बाजा पे बजाओ। अपनी लाइफ की बाजे बजे में वो काफ़ी। नहीं 14 अगस्त वाले दिन जो पाकिस्तान इसीलिए तो आज़ाद हुआ है यार, बाजे बजाने के लिए। पाकिस्तान जो बजा रहा है सबकी, वो काफ़ी नहीं है जो हम बाजे भी। पाकिस्तानी बजा रहा है, किसी की भी झूठ बोल रही है लड़की। यार ग्रीन वाइट हुआ है सब कुछ। मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं लग रही। वाह, लेकिन नीचे कितना गंद है। यस। मैं आपको दिखाती हूँ, सामने से सबर करो ज़रा। यार हम इन बैग को कहीं रख नहीं सकते? नहीं ना, हम ऐसे लेकर घूमेंगे इसको। काश कि मेरे पास गाड़ी होती, मैं अपनी गाड़ी में बैग रख देती। अब विश वहाँ रखा जा रहा है। वॉलेट निकाल लूँगी मैं, सबर करो। इस वक्त ना हम लोग ना क्या नाम है, आर्ट्स लॉबी के सामने एडमिन ब्लॉक के, हम वहाँ पर आके बैठ गए। तो यहाँ पर ना एक इवेंट होने वाला है, यानी कि यहाँ पर ना परचम जो है फिर वो करेंगे। और
छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो, होती आगे तो गाइस। छोटे छोटे से फौजी आए हुए हैं। वैसे भी मुझे तो आर्मी से बहुत ही कुछ ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ही कुछ अजीब सी मोहब्बत है उनसे। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ना आर्मी को यूनिफॉर्म पहन कर घूम रहे। तो बाकी पूरा माहौल तो मैंने आपको दिखा दिया। सब लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है एक ही हमारा डे होता है, उसको हम कैसे ना सेलिब्रेट करें। आज 77 साल हो गए पाकिस्तान को। अगेन 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 बहुत बहुत मुबारक आपको। और यहाँ पर जैसे ही होगा मतलब परचम वगैरह वो करेंगे, देन उसके बाद परेड वगैरह करके सामने आर्ट्स लॉबी में, यूनिवर्सिटी के जो IR डिपार्टमेंट के पास आर्ट्स लॉबी है, वहाँ पर केक कटिंग का होगा, जो कि मुझे सुनने में आया है। जो मुझे मिल रहा होगा ना मैं सब कुछ दिखाऊंगी, ताकि मुझे जो खारी हो रही है ना आज, वो कल को जो न्यू व्यूअर्स आएंगे जो मेरे ब्लॉग को देखकर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो कम से कम ख्वार ना उनको पता हो कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर अब मैं बहुत ऊँचा ऊँचा बोल नहीं सकती हूँ। अगर मैं ऊँचा ऊँचा बोलने शुरू हो गई मुझे यहाँ पे सब ने मार देना है। और बहुत ही शिद्दत पसंद है यहाँ पे सब लोग। और यहाँ पर सब अपना पूरा बहुत अच्छे जमात वाले से सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं तो लग ही रही हूँ अच्छी। अपने आप से अपनी जामिया कराची से और अपने वतन पाकिस्तान से ये अहद करते हैं कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और खुशहाली के लिए इतनी मुश्किल लफ्ज़ अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदाकत अमानत और दयानत को अपना शार बनाएंगे। इल्म की रोशनी से इस मुल्क के इतनी बड़ी नज़म पढ़ाएंगे, मुनव्वर करेंगे। खुदा इस मुल्क पाकिस्तान के वफादार रहें और इसकी हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जामिया कराची बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। गाइस कोरिया वालों को खूबसूरत होते हैं ना, लेकिन आपको मैं जो दिखाने वाली हूँ आप कोरिया वालों से नफरत करने लग जाएंगे। ही इज़ आस्किंग ही इज़ फ्रॉम कोरिया, कैन यू इमेजिन दैट। बस कोरिया के दिन डूब गए। तुम भी क्लैपिंग कर लो। ये तो हमारे पॉइंट
देने वाली तकलीफ के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से आयशा रफी भरपूर तारीफ दोबारा आवाज नहीं आ रही आग में जलती रहेगी सिवाय आंसुओं के कुछ बाकी न रहेगा। किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए सुनाई जाने वाली ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है सदरे आली वबाल, बल्कि ये उस दास्ताने इश्क का पहला बाब है जिसे आज तक मैं और आप लिख रहे हैं। वो दास्तान कि जहां गुलामी की जंजीरों ने आज़ादी के ख्वाब को हवा दी। Since its birth, its roots are as deep as the history of Pakistan. So let me bring you to the journey of Pakistan, the journey of self-actualization, the journey of unending devotion, the midst of struggle, the journey filled with lessons of eternal peace and harmony. सब्ज पत्तों का बन जो मेरा देश है, वहीं कहीं उस बाग की एक छाँव के जिसमें कई ख्वाब बसेरा करते हैं, ताबीर पाते हैं। जहां परवरिश है लोहो कलम की, तसव्वुर से तस्वीर और तस्वीर से तस्वीर की, कई आंखों के पीते कल से नए दौर में तू होती सुहू की, सभी सख्त मौसमों से लड़ते नए रातों की तामीर की, वही छाँव में जहां सराही आ गई एक कबूल खिले, रज़्में पले, अदबो आदाब पर बांध चढ़े। हाँ, वही छाँव के जिसका निशान काबिशों का है बयां, देश की सरसब शादाबी का हूँ मैं बयां। मैं जामिया कराची, सुनो देखो मेरे साए में पढ़ने वालों, बरसों से बेरंग मोहब्बत की दास्तान है, जिसका उन्वान तुम ही तुम, फकत तुम और मैं तुम्हारी छाँव। मैं जामिया कराची। पैसे कितने देने?
बैंड है क्या है यार इसको मार नहीं सकते आप लोग गुनाह है चुप करो ब्लॉग में सब आ रहा है साइड में तो नहीं मार सकते
गाइस वो लोग सामने ना ड्रामे के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक इनकी तैयारियां ख़त्म होती हैं। पहले ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, अब देखते हैं। अपने अब्बा का ख्वाब ढूंढना, अफसर बन कर आना। उस वक्त तो मिशन हाँ में हाँ मिला था, मगर शहर की मगरूर हवा में वो घुल मिल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता सब भूल रहा था, वो सब यादें, वो सब ख्वाब जो गाँव की गुर्बत भरी उम्मीदों से लाया था। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें उसको धुंधली दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे अफसर बनने के ख्वाब से जाग कर अकेलेपन की ज़िंदगी में पनाह लेने लगे। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वो अपने गरीब वक्त पेश आ सकती है कि वो अपनी माँ की उम्मीदें, बाप की मेहनत, नशे की दुआएं में कैसे उड़ा सकता है? बस इस अज़ियत भरी परेशानी लेकर मैं उसके हॉस्टल पहुँचा। मैं जैसे ही उसके हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ, मुझे अजीब सी बू आने लगी। कमरा मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ था। ज़मीन पर पड़ी सिगरेट के खाली डब्बे और कुछ बुझी हुई सिगरेट, कुछ टूटी हुई लाइटर और इस्तेमाल शुदा सिरिंजों के नमूने, इन तमाम चीज़ों ने मुझे चौंका दिया। मेरे जहन में ना चाहते हुए भी ऐसे तमाम ख्यालात आ रहे थे जो मीसम जैसे शख्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जब मेरी नज़र मीसम पर पड़ी तो वो उस गीली चारपाई पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। मैं एकदम से उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, मगर न जाने वो ऐसे कौन सी नींद की दलदल में खोया हुआ था कि वो एक बार भी ना जागा। मैं जल्दी से वहाँ से उठा और पानी ढूंढने लगा। पानी का एक गिलास लाकर जब उसकी तरफ पलटा तो मेरी नज़र उस प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। मैंने जैसे उस थैली को खोलकर देखा, मैं हैरान हो गया। तो पूरी थैली वैलियम और डॉर्मिकम जैसे इंजेक्शन के खाली डब्बों से भरी हुई थी। ऐसी इंजेक्शन जो ऑपरेशन के वक्त आधी भी लगती तो इंसान 2 दिन तक आँख नहीं खोलता। और वही इंजेक्शन के सैकड़ों खाली डब्बे, वो भी एक सुलझे हुए तालिब इल्म के कमरे में। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जब उसकी कलाइयाँ पकड़कर देखी तो दोनों कलाइयाँ इंजेक्शन के निशानात से मुकम्मल स्याह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोनों कलाइयाँ किसी भड़कती हुई आग में जल चुकी हैं। आखिर क्यों एक शख्स जो हज़ारों मील दूर किसी अनजान शहर में अपने वालिदैन की नाजुक उम्मीदों का बोरिया बिस्तर लेकर पनाह लेने आता है, तो खुद को क्यों ख्वाब कर बैठता है? वो आखिरी दम तक तुम्हें देखने के लिए तरह खड़े थे, मगर तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है हमारा। मैं तो कुछ बोलो, सुन रहे हो? नहीं रहे हो तुम्हारे, कुछ बोलो। मुझे डर इस बात का था कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका बाप मर चुका है। अम्मा ने कॉल किया ना, अम्मा मीसम को बुला रही है, तो उसका बेटा मरा है। जब नहीं देखो तो ये हाल होता है। अच्छा ये सब क्या है मीसम? ये इंजेक्शन क्या तुम यहाँ इससे आए थे? तुम्हारे बूढ़े बाप ने जो लोगों की टूटी हुई चूतियाँ जोड़ जोड़ कर तुम्हें यहाँ पहुँचाया, तो उसकी ख्वाहिश और उम्मीद का गला यूँ करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ की उस उम्मीद का गला तोड़ते हुए? जरा देखो तो सही हाल क्या बना रखा है। जरा सोचो, अगर इस हालत में तुम्हें तुम्हारी माँ देख लेती तो उसके दिल पर क्या बीतती? उसका तो कलेजा फट जाता था। तो क्या करूँगा? कहाँ जाऊँ? दादी की एक बरसूती और वापस चला जाऊँ? कब पास आउट हो चुका हूँ? डिग्रियों की कोई कदर ही नहीं है। पता नहीं क्या कर चुका हूँ। साले माशरे में हम गरीबों की मुझे बताओ नीचे नहीं फेंको यार, क्या कर रहे हो? मार के उठाते रहे। कौन फेंक रहे हैं? देखो तो साइड में कर रही हूँ मैं। तो हार चुका हूँ, लेकिन ये इसका हरगिज़ मकसद नहीं कि तुम जीते जी अपने प्यारों की दुआओं के लिए कोई ऐसी राह चुनो जो
तुम्हारी जलती हुई आग साबित हो। अगर इस वहशी माजरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं तो इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं कि तुम नाकाम हो। नाकामी और कामयाबी की बात तो बात होगी फहद, पहले ये बताओ सुकून कहाँ है? जब ये गलीज माशरा तुम्हें तंजिया निगाहों से देखता है तो क्या इस बोझ तेरे तुम सुकून की नींद ले पाते हो? हाँ, मैं सो पाऊंगा। नहीं सो पाओगे। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे? हाँ मिसम, जब तुम यहाँ नशे की अंधी नींद सो रहे थे उस वक्त तुम्हारा बाप खड़े हुए अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मिसम देख मेरे भाई, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। वगैरह तो देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह के फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो मैं वापस पॉइंट में आई हूँ, मैं अपनी सीट रख ली। ऐसा ना हो कि वैसे भी आज 14 अगस्त का दिन है तो इतना रश होता है। मैं वैसे भी निकली हुई थी एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ, तो मैं फंस गई थी वहाँ पर जाकर। अब ना जंप लगाती हूँ, उतर गई फाइनली। अब ना ये मोहतरमा आ जाए और फिर हम लोग जाएंगे फिर से वहाँ पे जाके। मैंने टिकटॉक बनानी है, वीडियोस बनानी है। मैंने अपना वॉलेट निकाल लिया है और बैक पॉइंट में रख दिया है कि जब भी पॉइंट निकलेगा तो हम लोग उसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह फंक्शन होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि भाई कराची यूनिवर्सिटी है, आखिर क्या फ़ंक्शन होता है यहाँ पर, क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर हर जगह ना हर डिपार्ट का एक अलग अलग फंक्शन भी हो रहा है और एडमिन ब्लॉक में सब का एक साथ भी हो रहा है। आप लोग जहाँ जाना चाहो ये आप लोग की मर्ज़ी है। हर जगह में समझ आ रहा है मैं किस किस फंक्शन में जाऊँ, किस किस फंक्शन का आप लोग को बताऊँ कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो भी मैंने बताया वो भी दैट सीट ही था, मतलब इनफ था आप लोग के लिए कि यूनिवर्सिटी में जब आप लोग आओ तो आप लोग को इस तरह मेरी तरह ब्लैंक ना हो कि भाई होता क्या इधर। और मुझसे ये ट्रॉफी सब मांग रहे लेकिन मैं किसी को नहीं दे दी। मैं अमानत है कुलसूम की, और अगर ये मैंने किसी को दे दी तो फिर क्या होगा मुझे बताओ। मेरी बहन ने तो मेरा कबाड़ा बना देना, उसकी चीज़ में किसी को भी देती रहूँ। मैं तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मैं तो खुद की प्यारी लग रही हूँ आज, इतनी हसीन लग रहा है ना खुद का। आज दिल कर रहा है बस पपियाँ लेगा अपनी।
हम लोग जा रहे हैं पीजी कैंटीन, क्योंकि नाश्ता हमने नहीं किया और हमें बहुत भूख लगी हुई है। तब हम लोग जाके खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद घर के लिए रवाना। घर के लिए इतनी जल्दी थोड़ी क्या रवाना होंगे, 12:30 पे चलेगा पॉइंट। देखो अभी क्या होता है। और अभी टाइम क्या हो रहा है ये देखो, 10:50। मेरे अभी 11 भी नहीं बजे हैं, बहुत टाइम है, 2 घंटे पड़े हुए हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अब क्या होगा? ओ माई गॉड, अब क्या होगा? लेकिन हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, वहाँ पे जाके हम लोग खाना खाएंगे, ठूसेंगे, बहुत भूख लगी है। सुबह सुबह मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैं बगैर खाए पिए आ गई। खैर कोई बात नहीं। पीछे सारे पॉइंट्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह सिस्टम होता है कि पॉइंट्स वगैरह रोज़ाना आते हैं, और जब 14 अगस्त का सेलिब्रेशन डे होता है तब कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स तब भी चलते हैं। जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। सही है। तो जो पॉइंट्स में आते हैं वो लोग फिर अपने पॉइंट्स वगैरह इन सिस्टम को करते हैं। और पीजी में भी सारे चिट्टे अरे घूमने वाले लगे हैं। खैर किसी को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है, जो पंजाबी होंगे इनको समझ आ जाएगा। मुझे सांस फूल रही है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि पीजी कैंटीन में भी सब लोग घूम ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल नहीं रहा है, जब भी सब लोग वापस आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कैंटीन वालों का तो रोज़गार इसी दिन चलता है। सही बोले ना मैंने? तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है। बाकी आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ, इसी तरह ना ख्वार नहीं होना। देखो मैं बहुत ख्वार हो रही हूँ, कभी पॉइंट ढूंढ रही हूँ, कभी किस चीज़ पे, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो इस तरह मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ख्वार ना। और मैं वीडियो शेडे भी बना रही हूँ, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो, और बाकी ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे बहुत सारे कमेंट्स करो, ताकि मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊँ। और यूनिवर्सिटी अब तो मैं बनाती ही रहूँगी टाइम से। हम ना यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर केक कटिंग हो रही है। केक कटिंग सेरेमनी वो यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ सीढ़ी में चढ़ जाऊँ। तो गाइस आप लोग ने देख लिया यहाँ पर 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके का पूरा हर डिपार्ट का एक अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो आप अटेंड करो या फिर आपकी मर्ज़ी। मैंने तो एडमिन ब्लॉक का अटेंड किया, वो तो ओवरऑल फंक्शन था। और उसके अलावा जो दूसरी बात ये है कि मत देखो ना तो मुझे। अच्छा दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी होती है, जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। भाई नई शूज़ गंदे, और ये पॉलिटिक्स वाले जो है ना, जो अभी गए थे वहीं पर, नहीं हम नहीं जा रहे भाई, वहाँ भी शूज़ गंदे होते हैं। देखो मेरी बात मानो ना, अगर कराची यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो केक कटिंग सेरेमनी पे बिल्कुल मत जाना, धक्के खाओगे, कपड़े फट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है क्या यार, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मेजोरिटी होती है। और अगर आप लोग केक के भूखे हो ना, तो मुझसे आगे पैसे लेना, मैं पेस्ट्री खिला दूँगी तुम लोग को, केक खिला दूँगी। यहीं से निकलो। हाँ जी, तब हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं, और वहाँ पर इतना शोर है कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी, तो मैं सब कुछ यहीं पर बोल के फिर निकलूँगी आगे। और दूसरी बात ये कि बाकी आप लोग मेरे लुक को रेट करें, और क्या नाम है, दूसरी बात ये कि हाँ आप लोग मेरे लुक को रेट करें। और यार रीशा मुझे ऐसे देखे, और मुझे आज कोई भी नहीं पहचाना, मेरी क्लास के जितने भी बॉयज़ गर्ल्स सब लोग आए ना, मुझे कोई भी नहीं पहचानता है। वो तो मुझे कह रहे जिया तुम इतनी ट्रेडिशनल भी हो सकती हो, कांट पॉसिबल, जिया तुम इतनी ट्रेडिशनल भी हो सकती है। एक्चुअल में ना मुझे ना बॉयज़ इस तरह दिखने शुरू हो गए थे, तो मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो गई, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। तो अब मैं थोड़ा आगे आ गई हूँ, और अब मुझे आगे बिल्कुल आवाज़ आपको नहीं आने वाली है, तो हम फिर बाद में करते हैं, क्योंकि आगे है बहुत ज़्यादा रश। इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाया हुआ है, बड़े बड़े स्पीकर। आप लोग ने देख लिया पीछे हर जगह फंक्शंस वगैरह है। अब हम लोग को बहुत ही शिद्दत वाली भूख लग रही है, हम जा रहे हैं पीजी कैंटीन, और पीजी कैंटीन जाकर हम लोग खाएंगे थोड़ा कुछ, तो उसके बाद हमारा पॉइंट निकल जाएगा, फिर हम तो घर चले जाएंगे। बल्कि घर भी हम पहुंचेंगे तो रास्ते में तमाशे देखते हुए जाएंगे, और ये फिर अपनी कज़न के साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये आई ही बहुत लेट हैं, और हम हुमा को बहुत मिस कर रहे हैं, माहीन को भी बहुत मिस कर रहे हैं। और मैंने उनको बोला था, माहीन तो आने वाली थी, पता नहीं फिर क्यों नहीं आई। व्लॉग में डालूंगी ना इसको। देखो आज हमारा डिपार्टमेंट कितना सुनसान है ना।
अलीशा कह रही सन्नाटे को छोड़ो पानी पीना, और वहाँ देखो वहाँ पर भी इतनी सारी जमात खड़ी है, वो क्या है यार हर जगह ये, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ मैं, यही तो समझ आ रहा है। वो देखो अब वहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम अपना लोग यहाँ पर एंड नहीं कर रहे हैं, हम रास्ते में बताएंगे कि रास्ते में कैसे चले, लेकिन फिर लोग यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं अल्लाह हाफिज़, और हम अब रास्ते में जाके अपना जश्न आज़ादी मनाएंगे। और हमें पता है रास्ते में तो इतना मज़ा आने वाला है, इतना कोई मज़ा आने वाला है क्या बताऊँ, बता ही नहीं सकती ना, वो व्लॉग में ही देख लेना। सही है, एक तो हर जगह से सिंधी काफिला, बलोची, मानू, हर तरह के लोग आ रहे हैं, और हम कश्मीर की तो कोई जगह ही नहीं, मैं कश्मीरी ही खलोती हूँ, समझ ही नहीं आता मैं किधर जाऊँ, किधर निकलूँ, किधर नहीं जाऊँ। और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैंने इसलिए पॉइंट में हम लोग खाएंगे, और अब हमारा पॉइंट निकलने वाले हम लोग जाएंगे बिल्कुल सीधा जाके फिर हम लोग अपना क्या नाम है बैठ के फिर हम लोग बाहर रोड पर जश्न आज़ादी मनाएंगे। सो गाइस हम लोग ना अपने पॉइंट में आकर बैठ गए हैं, और यहाँ पर पॉइंट चलने शुरू हो गया है, जबकि मैं ऑलरेडी पूरी यूनिवर्सिटी के फंक्शंस वगैरह देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पॉइंट कह रहा था कि मैं फिर भी ख़ुद ज़हमत कर लूँ, जी आप थक गई होंगी, मैं आपको पूरा घुमाता हूँ। तो यहाँ से पॉइंट हमारा वापस टर्मिनल जा रहा था कि ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो आ जाएं पॉइंट में। तो वापस वहाँ पर गया, वहाँ से बच्चियाँ चढ़ी, फिर वापस ये निकलना शुरू, मतलब यूनिवर्सिटी से निकला। दैन हम यहाँ पर जी कायद आज़म के मज़ार की रोड पे चल रहे हैं, और वहाँ पर आप रश देखें, उफ़ अल्लाह क्या बोलूँ मैं, इतने सारे लोग, इतनी सारी दुनिया। मुझे सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन ही नज़र आई है, मुझे लगा था कि पाकिस्तान में इतने लोग नहीं रहते होंगे, लेकिन जब मैंने देखा तौबा हुस्न तेरा तौबा। तो यहाँ पर आप देख लें, जो जितने भी जश्न आज़ादी वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ इसी दिन ही जश्न आज़ादी मनाएंगे, इसी दिन ही कायद आज़म के पास आते हैं, और आकर भी अपनी जहालतपन ही करते हैं, गंदा करके चले जाते हैं पूरे मज़ार कायद को। जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। मैं आपको एक फ़ैक्ट की बात बताती हूँ, फ़ैक्ट की बात है, आप इसकी बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जहाँ पर जानवर रहते हैं, और ये सामने गजरे वाले अंकल घूमने दूर रहे थे, गजरे ले लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया यार, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो मैंने कहा कि बस सब अगर मैं लेती ना, अंकल रुके हुए तो थे, लेकिन अगर मैं लेती तो बॉयज़ भी पीछे बैठे थे, लड़कियां भी थी, तो फिर वो खाम खा के फिजूल के लग जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि जहाँ पर जानवर रहते हैं उसको कहते हैं जंगल, और जंगल आप देखें कितना साफ़ सुथरा, कितना खूबसूरत, पानी कितना साफ़, बिल्कुल कितना प्यारा रहता है ना जंगल। आप हम जाना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, वहाँ पे माउंटेन्स पर जाना चाहते हैं, आसमान को देखें, यहाँ पर सब जानवर रहते हैं दरख्तों पर, सही है। उनकी जगह आपने देखी कितनी साफ़ सुथरी होती है, जबकि अल्लाह ने उनको कोई दिमाग शमाग नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो व्लॉग बना रही हो, तो वो आगे से कह रहा है कि तुम मेरी वीडियो बना लो। सो खैर ये तो चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ पर देखा नहीं वहाँ पर कैमरा देखा नहीं, तो वहीं पर अपना शोशा शुरू कर दिया। तो हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर जानवर रहते हैं, वो जगह कितनी साफ़ है, लेकिन हम इंसान जहाँ पर रहते हैं, एक सोसाइटी जिसको कहा जाता है इस दुनिया में, सोसाइटी जिसमें जहाँ पर इंसान रह रहे हैं, उनका हाल देखा आपने क्या होता है यहाँ पे। जंगल से मतलब मैं कहती हूँ जंगल में रहना फिर ज़्यादा बेस्ट है, वहीं पर जाएँ, अपने अपने घर बना लेते हैं जो साफ़ सुथरे लोग हैं। यहाँ पर क्या ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जी ये सीन है कि जहाँ देखो हर जगह कचरा ही कचरा, मतलब क्या ही बोले बंदा। अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट भी मायने ठली, कुछ नहीं कह सकता। आपको पता है यहाँ पर कोई पाकिस्तान कायद आज़म ने आज़ाद कर दिया था 14 अगस्त 1947 को, ऑफिशियली हमें लैंड नसीब हो गई थी, रेडियो पाकिस्तान में ऐलान हो गया था। लेकिन उसके बाद कायद आज़म ने बोला था यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्यूज़, टेम्पल्स, जहाँ आप जाना चाहते हैं आप फ्री हैं, जो करना चाहते हैं आप करें इस लैंड पर ना। पाकिस्तान का मतलब क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आप प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत आपकी महफूज है आप इस जगह पे। तो यहाँ पर हमारी एक एक्ट्रेस हैं निम्रा अली ख़ान, जिन्होंने अभी टिकटॉक पर रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, तो वो यहाँ पर सेव नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो 13 अगस्त को रात को अपनी कार का वेट कर रही थी, तो उनके पास किडनैपर आए, उनके सामने 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन्होंने चीखें लगाई कि सेव मी, प्लीज़ बचाएं, लेकिन उन्होंने देखा और वो नहीं आए। कहती हैं अगर वो अपनी मदद ना करती तो उनको वहीं पर मार दिया जाता, उनके पेट के पास गन रखी गई थी। अब आप खुद देखें
4 बंदे तो हमें बचा नहीं सकते, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि वो आपके साथ क्या ही हेल्प करेगा। ना तो आप अपने दोस्तों से कुछ एक्सपेक्ट करें, ना तो आप खुद से कुछ एक्सपेक्ट करें, बल्कि आप भी कहीं ना कहीं गलत करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं और बस हम उतर गए पॉइंट से। अब हम लोग जाएंगे गोलागंडा खाने के लिए। मेरे अंदर मस्ती थी, ये पॉइंट हमारा आगे चला गया है, ये वापस जा रहा है अब। तो हम यहाँ पर अल्लाह हाफ़िज़ इसको कर रहे हैं, बाय बाय पॉइंट। थैंक यू सो मच हमें इतना एंजॉय करवाने के लिए, हमें बताने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।